हेलो दोस्तों। आज मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल का जो लेक्चर नंबर 12 लेकर आया हूँ, इसमें मैं बेसिक यूनिट्स के बारे में बात करूँगा और डेरिवेटिव यूनिट्स जो होती हैं उनका कन्वर्जन, ये जो कन्वर्जन ऑफ यूनिट, तो मैं कुछ क्वेश्चन भी बताऊँगा कन्वर्जन ऑफ यूनिट के, यूनिट को एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कैसे बदलते हैं, क्योंकि ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मतलब डिप्लोमा के जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट होते हैं उनके एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन आते हैं। इसके क्वेश्चन तो मैंने इसलिए इस टॉपिक के बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं आपको बताऊँगा कि यूनिट्स को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो मैं पहले आपको बेसिक यूनिट्स लिखवा देता हूँ, बेसिक यूनिट्स बता देता हूँ कि बेसिक यूनिट्स हैं क्या। देखो, जो आपके सामने है ये बेसिक यूनिट्स हैं, मतलब कि जो लंबाई होगी, लेंथ, उसे लेंथ कहते हैं मतलब, तो उसे मीटर में नापते हैं, यूनिट मीटर होगी इसकी। और जो द्रव्यमान होता है इसे किलोग्राम में नापते हैं, यूनिट इसकी किलोग्राम होगी। जो समय होता है वो टाइम, उसकी यूनिट सेकंड हो गई है। जो विद्युत धारा होती है, इलेक्ट्रिक करंट, उसकी एम्पियर होती है। और जो थर्मोडायनेमिक्स से टेम्परेचर होता है, हम टेम्परेचर भी कह सकते हैं, तो डिग्री सेल्सियस फिर केल्विन होती है जो कि है। और ज्योति तीव्रता जो है, ज्योति तीव्रता उसकी कैंडेला होती है। ये हमारी बेसिक यूनिट्स थी। मैं बात करूंगा जो डेरिवेटिव यूनिट्स होती हैं। डेरिवेटिव का मतलब होता है जो बदली जा सकती हैं। देखो, ये बेसिक का मतलब है इनकी ये खुद ही अपना मतलब मीटर है तो मीटर ही रहेगी। इसे सेंटीमीटर मतलब मीटर ही रहेगी, सेंटीमीटर का हो चाहे मिलीमीटर का हो, लेकिन मीटर में रहेगी। अब डेरिवेटिव का मतलब है कि वो चेंज हो सकती है। जैसे कि वाट होता है, वाट वाट बराबर मतलब पी का मात्रक होता है, मतलब कि पावर का मात्रक होता है वाट। अब P बराबर W/T होता है। W क्या होता है? जूल। T होता है सेकंड। तो वहाँ पे वाट को हम क्या कह सकते हैं? जूल प्रति सेकंड। तो ये हमारी डेरिवेटिव हो गई है, मतलब कि बदलने वाली। एक जो वाट है वो जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। तो ऐसे में कुछ यूनिट्स आपको लिखवाऊंगा जो कि आपको याद करनी है और जो क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। देखो, आपके सामने जितनी भी यूनिट्स मैंने लिखी हुई हैं, ये केवल डेरिवेटिव यूनिट्स को कन्वर्ट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स लिखवाई गई हैं। इन्हें याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यूनिटों का कन्वर्जन करने के लिए हमको ये जो यूनिट्स के वैल्यू हैं कि एक फुट में कितने मीटर होते हैं या फिर एक पाउंड में कितने किलोग्राम होते हैं, ऐसे ही मैंने बहुत सारी यूनिट्स लिखवाई हैं जिनकी वैल्यू किन के बराबर होती है। तो ये आपको याद करनी है। इन्हें याद करने के बाद ही आपको कन्वर्जन क्वेश्चन हो पाएंगे। तो मैं एक बार इन्हें पढ़ के बता देता हूँ कि ये क्या मतलब कौन सी वैल्यू किसके बराबर है। देखो, एक फुट बराबर होता है 0.305 मीटर के, एक पाउंड 0.4536 किलोग्राम के, एक पाउंड 32.2 पाउंड, एक किलोग्राम 9.81 न्यूटन के बराबर होता है, एक किलोग्राम 2.25 पाउंड के बराबर होता है, एक न्यूटन 7.32 पाउंडल के बराबर होता है, एक न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन के, और एक अर्ग बराबर होता है 1 डाइन सेंटीमीटर, और एक जूल बराबर होता है 10⁷ अर्ग के। देखो, जूल और अर्ग ये तो कार्य के ही मात्रक हैं, आपको पता होगा। बस आपको कंसंट्रेट यहाँ पर करना है कि मात्रक की जो वैल्यू है, जैसे न्यूटन है तो पाउंडल में कितने पाउंडल के बराबर कितना एक न्यूटन होगा, तो ये सब आपको याद करना है। ऐसे ही एक कैलोरी होता है 4.186 जूल के बराबर, और यहाँ पर एक कैलोरी बराबर होगा 1 ग्राम गुणा 1 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए क्वेश्चन करने के लिए। 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है 5/9 डिग्री सेल्सियस। एक CHU बराबर होता है 1 पाउंडल गुणा 1 डिग्री सेल्सियस। देखो, CHU क्या होता है? ये होता है सेंटीग्रेड हीट यूनिट होता है, और ये BTU होता है। एक BTU 1 पाउंड इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। एक BTU होता है, एक BTU बराबर होता है 1/1.8 CHU के, और एक BTU बराबर होता है 253 कैलोरी के। एक CHU बराबर होता है 453.6 कैलोरी के। अब ये जो HP वाली हैं दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, M का मतलब होता है यहाँ पे मैट्रिक, और B का मतलब होता है ब्रिटिश। मैट्रिक का मतलब हम कह सकते हैं एक तरह से M के अस्पत्ति में। एक HP बराबर होता है 75 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड के, और जो एक HP बराबर 550 पाउंड फुट सेकंड, ये हमारा होता है देखो फुट पाउंड, मतलब कि FPS पत्ती में दे रखा है, जिसे हम ब्रिटिश पत्ती भी कहते हैं ब्रिटिश में।
तो ये सब आपको याद करना है। अब चलते हैं हम कन्वर्जन क्वेश्चनों की तरफ कि हम कैसे कन्वर्जन के क्वेश्चन आएंगे, हम उन्हें कैसे हल करेंगे। दोस्तों ये मैंने कुछ आपके सामने क्वेश्चंस रखे हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि फर्स्ट ईयर वाले डिप्लोमा वाले जो स्टूडेंट है इलेक्ट्रिकल के, उनके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो मैं इन क्वेश्चनों को सोल्व कर कर आपको समझा देता हूँ, क्योंकि अगर मैं कोई एक एक करके समझाऊंगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इनको सीक्वेंस में सोल्व कर कर और आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। देखो दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन दिया था उसमें था कि 1 HP जो कि ब्रिटिश में है उसमें कितने वाट होते हैं। तो हमें पता है सबसे पहले कि 1 HP जो कि ब्रिटिश में है उनसे उसमें 550 फुट पाउंड प्रति सेकंड होते हैं। मतलब कि इतनी वैल्यू होती है फुट पाउंड प्रति सेकंड में। अब हमको ये देखना है सबसे पहले कि जो हमें ज्ञात करना है उसे हम इसके पक्ष में, मतलब कि इसके पदों में कैसे डेरिव कर सकते हैं, ये आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमें पता है जो वाट पावर का मात्रक होता है। अब पावर का जो फॉर्मूला होता है P बराबर W/T, W बराबर F/S/T। देखो F/S/T, F का मात्रक न्यूटन, S मतलब मीटर और T मतलब सेकंड। तो हमें न्यूटन मीटर प्रति सेकंड पता चल गया है। अब देखो मीटर फुट, ये आपस में एक मेजरिंग वैल्यू है, मतलब कि मीटर लंबाई एक तरह से कह सकते हो। और ये जो पाउंड है ये एक वेट है, वेट किलोग्राम। तो हमें पता है कि न्यूटन को अगर हम किलोग्राम में बदलेंगे, या फिर हम कह सकते हैं पाउंड को किलोग्राम में बदलो और फिर किलोग्राम को न्यूटन में बदलेंगे। तो हमें पता है सबसे पहले कि 1 फुट बराबर होता है 0.305 मीटर, तो हमने ये वैल्यू रख दी। और एक पाउंड बराबर होता है 0.4536 किलोग्राम, तो हमने ये भी रख ली इनटू में। रखने के बाद हमें जो इसका मात्रक मिला किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अब इस किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड में से जो किलोग्राम है इसे हमें न्यूटन में बदलना पड़ेगा, क्योंकि जब न्यूटन में बदलेंगे तभी हमारा पावर का फॉर्मूला बन पाएगा। तो हमने 1 किलोग्राम बराबर 9.81 से गुणा कर दी, तो हमें मात्रक मिला न्यूटन मीटर प्रति सेकंड। अब ये जो न्यूटन मीटर प्रति सेकंड है यही हमारा वॉट होगा। तो अब इसकी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो मैंने कैलकुलेशन कैसियो में कर ली है, आपके सामने लिख रहा होगा 746.456। तो 746.456 वाट। तो एक bhp बराबर 746.45 वाट होते हैं। तो पहला क्वेश्चन हुआ हमारा। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हमें कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटे में कितने किलो कैलोरी होते हैं। तो हमें पहले 1 किलोवाट घंटे को 1000 गुणा वाट गुणा 36 सेकंड में लिख लेंगे, क्योंकि 1 घंटे में 36 सेकंड होती हैं। और 3600 गुणा 10 की पावर 3 हमने यहाँ लिख ली, वाट सेकंड हमने वाट सेकंड ऐसे लिख लिया। अब देखो वाट जो होता है जूल बटे सेकंड के होता है, और क्योंकि सेकंड से सेकंड कट जाएगा तो हमारे जूल बचेगा केवल। और जूल का और कैलोरी का संबंध होता है, देखो ये रहा, 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल होते हैं। तो हम जूल को कैलोरी में बदल लेंगे 4.186 से भाग कर। तो हमारा जो आंसर आएगा भाग करने के बाद 860 किलो कैलोरी आएगा। देखो ये जो 10 की पावर 3 है हमने किलो में लिख लिया के करके। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। देखो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटे में कितने BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट होती हैं। तो हमको सबसे पहले ये सोचना होगा कि जो किलोवाट घंटा है और BTU इसमें क्या रिलेशन हो सकता है। सबसे पहले BTU के जो सूत्र मैंने लिखवाया था एक BTU बराबर होता है 252 कैलोरी। सबसे पहली चीज आपको अगर ये पता होगी तो आप इस वाले क्वेश्चन को कर लोगे। फिर दोबारा बता दो, 1 BTU बराबर 252 कैलोरी होती हैं। अब आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन की तरह ही जैसे कि हमने ये वाला क्वेश्चन करा था, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने किलो कैलोरी होते हैं। तो हम इस वाले क्वेश्चन को बिल्कुल सेम इसी तरीके से कैलोरी में बदल लेंगे। तो कैलोरी में हमारा आ गया 860। तो इस वाले क्वेश्चन को ज़्यादा लंबा ना खिंचवा कर शॉर्ट में ही मैं कर देता हूँ। ये हमारा आ गया 860
किलो कैलोरी। अब हमें पता है कि एक BTU बराबर होता है 252 कैलोरी। तो यहाँ से अगर हम निकाले एक कैलोरी निकाले तो ये होएगा 1/252 BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो हम इस वाली वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे, 860 गुणा 10⁻³ बटे में जो कैलोरी है 252, हमारा आ जाएगा BTU। अब मैं इसे भाग कर लेता हूँ। तो इसे भाग करने के बाद हमारा आया है, देखो 3412.69, 3412, ये पॉइंट गलत लगा दिया मैंने, 3412.69 BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, 1 किलोवाट घंटे में होती है। देखो राइटिंग में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। देखो दोस्तों, ये वाले जो क्वेश्चन है, एक BTU में कितने जूल होते हैं, ये हम दो तरीके से कर सकते हैं। देखो हमें एक तो पता है, अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन करा था कि एक BTU बराबर 252 कैलोरी होती है। एक तो डायरेक्टली इससे हो जाएगा, और एक हमारा होता है कि जो एक BTU होता है वो हमारा होता है एक पाउंड इंटू 1 फ़ारेनहाइट। इससे देखो करेंगे, पहले मैं इससे करवा देता हूँ। 1 पाउंड जो होता है वो 0.305, 1 पाउंड जो होता है वो होता है 0.4536 किलोग्राम के, ये गलत हो गया, 0.4536 किलोग्राम के। और एक जो फ़ारेनहाइट होता है वो हमारा 5/9 डिग्री सेल्सियस के होता है। अब देखो किलोग्राम और डिग्री सेल्सियस हम क्या करेंगे, ग्राम में बदल लेंगे एक तो पहले से, तो 3 पद इधर चले आएंगे तो 453.6 ये ग्राम में हो जाएगा, गुणा 5/9 ये ग्राम डिग्री सेल्सियस। अब ये जो ग्राम डिग्री सेल्सियस है हमारा, ये हमारा होता है कैलोरी, मतलब कि एक एक कैलोरी बराबर होता है हमारा ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो हमारा बदल जाएगा ग्राम डिग्री सेल्सियस कैलोरी में, तो मल्टीप्लाई, और अभी मैं इसकी गुणा भाग कर लेता हूँ। तो देखो जो हमारी गुणा भाग करके आएगी ना, वो हमारी यही आएगी, 252 कैलोरी। तो ये जो हमारा कैलकुलेशन करने के बाद 252 कैलोरी आया है, तो ये हमारा एक BTU यही होता है, जो मैं पहले बता रहा था कि एक BTU बराबर 252 कैलोरी होता है। तो हम ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन करने के बाद इतनी वैल्यू मिलती है। तो अब हम देखेंगे कि जो कैलोरी है उसे जूल में बदलेंगे। एक कैलोरी बराबर जो होती है हमारी 4.186 जूल होती है। तो उससे हम 4.186 से गुणा करेंगे तो हमारी जूल में आ जाएगी 252 पॉइंट नहीं है, 252 गुणा 4.186 जूल। मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी वैल्यू आएगी 155 जूल। देखो राइटिंग्स में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। यहीं पर हमारा ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो जो 5वां क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक CHU में कितने जूल होते हैं। वहाँ पे BHU था जो हमने पीछे वाला क्वेश्चन करा था, अब यहाँ पे CHU है। तो हमें पता है कि एक CHU जो होता है वो एक पाउंड इंटू डिग्री, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस। वहाँ पे 1 डिग्री फ़ारेनहाइट था, यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस था, केवल इतना ही अंतर है। अब देखो पाउंड को हम किलोग्राम में बदल लेंगे, 0.4536 किलोग्राम में बदल लिया। अब जो 1 डिग्री सेल्सियस है इसे हम ऐसे रहने देंगे। किलोग्राम को, ये जो किलोग्राम है और जो डिग्री सेल्सियस है, हम पहले किलोग्राम को ग्राम में बदल लेंगे और डिग्री सेल्सियस ये मिलके हमारा क्या मिल जाएगा, कैलोरी। क्योंकि एक जो कैलोरी होगा वो हमारा होगा ग्राम डिग्री सेल्सियस, इसके बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, 0.4536 10⁻³ ग्राम 1 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा हो गया कैलोरी। 0.4536 गुणा 10⁻³ कैलोरी। अब देखो कैलोरी और जूल का हमें संबंध पता है। संबंध है कि एक जो कैलोरी होगा वो हमारा होगा
4.186 जूल। अब हम इसकी वैल्यू इसमें रख लेंगे, मतलब कि 4.186 से गुणा कर लेंगे। 4.186 से गुणा करने पर हमारी जो वैल्यू आएगी वो हमारी 1 CHU के बराबर आएगी, मतलब जूल में। तो ये हमारी आएगी 1899 जूल। 1899 जूल, क्योंकि 1 कैलोरी बराबर 4.186, हमने इससे गुणा कर दिया इसमें, तो हमारा पद काय में आ गया, जूल में। ये वाले जो मेरे 2 क्वेश्चन है ये आप खुद से ट्राई करके देखना, जरूर होंगे आपसे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और दोस्तों, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।